जय मसीह की आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु ने कुछ प्रकाशन दिए, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। उसके द्वारा प्रभु ने बहुत गहरी बातें बतलाई। ये सच है, हकीकत है, क्योंकि जब इन चीज़ों को देखते हैं ना तो प्रभु कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है कि हाँ ऐसा हुआ है और ऐसा हो भी रहा है और ऐसा होता भी है। जैसे कुछ टाइम की बात है कि मैंने देखा कि कोई व्यक्ति है कि उसके ना मच्छर काटने को था, तो एक मच्छर उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने मार दिया था, जो बहुत मोटा ताज़ा था, खून था उसके अंदर बहुत भरा हुआ। और लेकिन जो थोड़ी देर बाद उसके देखा तो एक और मच्छर काटने को हुआ, बहुत सूखा सा था, पतला सा। तो वो सूखा सा मच्छर उसके पास मंडरा रहा था। तो प्रभु ने एक चीज़ आत्मा में डाली, देख जो तूने पहले मारा है ना, वो पेट भर के बैठा हुआ था एक जगह, और जिसको जो ये अभी उड़ रहा है सूखा सा, ये इंतज़ार कर रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कब सोए, कब ढीला पड़े, कब आराम करे, कब रिलैक्स हो। जैसे ही ये रिलैक्स हो, जैसे ही ये सोए, वैसे ही वो शैतान, वो सांप, वो दुष्ट आत्मा अटैक करे। और जो भी तेरी चीज़ की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंस रखती तेरी लाइफ में, ब्लेसिंग है, आशीष है, बरकत है, चंगाई है, सामर्थ्य, अभिषेक है, छुटकारा है, आनंद है, प्रेम है, जो भी कुछ ऐसा है जो तेरे लिए ज़रूरी है, तो शैतान कहीं ना कहीं उस पर अटैक करता है। शैतान कड़वे बीज बो के जाता है रात में। रात का जब एक विश्वासी सो जाता है तो उसके लिए वो रात है, चाहे वो दिन में सो रहा है चाहे वो रात को सो रहा है। कहने का मतलब जब एक इंसान विश्वासी आत्मा में सो जाता है, आत्मा में प्रभु के साथ संगति नहीं करता, कहने का मतलब प्रभु की उपस्थिति, आराधना, प्रार्थना से बहुत दूर रहता है, प्रभु के आज्ञा पालन से दूर रहता है, प्रभु की संगति से, प्रभु के भवन से, प्रभु की बातों को मानने से, मीटिंग से, प्रभु के वचन से, आराधना प्रार्थना से जो बहुत दूर रहता है, तो उसका मतलब उसका आत्मिक जीवन बिल्कुल ख़त्म है। और ऐसे ही लोगों को ना वो मच्छर काटता है। कहने का मतलब ये आत्मिक रूप में आपको बताया जा रहा है। मच्छर तो हर किसी को काटता है, लेकिन ये आत्मिक रूप से बताया जा रहा है कि जो पेट भर के ऑलरेडी पहले बैठा है ना, वो पहले से ही बहुत कुछ चुरा चुका है एक विश्वासी के ढीले ठंडे गुनगुने जीवन के कारण। जब वो विश्वासी ढीला पड़ा, सो गया, उसको जो प्रार्थना करनी चाहिए थी, आराधना करनी चाहिए थी, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए था, वचन की तलवार चलानी चाहिए थी शैतान पर, दुष्ट आत्मा पर, और आज्ञाओं का इस्तेमाल करना चाहिए था, दुष्ट आत्मा को डांटना चाहिए था, लेकिन उस समय उस विश्वासी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण उस मच्छर को और मौका मिल गया और वो मच्छर आकर उसको काट लिया। वो दुष्ट आत्मा को और मौका मिला कि अरे तो ढीला पड़ गया, तो मुझे निकाल ही नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और बर्बाद करूँगा। तो वो मच्छर क्या करता है, वो मच्छर खा खा के मोटा ताज़ा हो जाता है और अपना पेट भर लेता है। फिर वो जाके थोड़ा रिलैक्स करता है कि जैसे ही ये उठेगा, ये प्रार्थना कर ले, चाहे आराधना कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, जैसे ही रिलैक्स करेगा, इसका सब कुछ, सारा अभिषेक, सामर्थ, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, परिपूर्णता, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, सब मैं इसका चुरा लूँगा। क्योंकि ये सो जाएगा। ये किस में सो जाएगा? आत्मा में सो जाएगा, प्रार्थना आराधना में सो जाएगा। कहने का मतलब प्रार्थना में नहीं बैठेगा, आराधना में नहीं बैठेगा, संगति में नहीं बैठेगा। और बैठकर कुछ पा भी लिया तो किसी न किसी तरीके से गलत काम के द्वारा, उसके गलत शब्दों के द्वारा, गलत व्यवहार के द्वारा, गलत विचार के द्वारा, गलत कामों के द्वारा, गलत संगति के द्वारा, वो सब कुछ मैं इसके अंदर से निकाल लूँगा और मैं मोटा ताज़ा हो जाऊँगा। मतलब एक आत्मिक रूप से दुष्ट आत्माएं भी काम करती हैं, जो अपने पेट को विश्वासी को बर्बाद करने के द्वारा भर लेती हैं। जब उनका पेट भर जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करती हैं, ताकि जो विश्वासी अपने आप को जब वो दोबारा भरे, दोबारा बदलना चाहे, तो जैसे ही वो भरता है, एक विश्वासी अपने गिलास को, अपने जीवन रूपी गिलास को दोबारा से आत्मा से, सामर्थ्य से भरता है, तो किसी न किसी तरीके से दुष्ट आत्माएं फिर से अटैक करती हैं, पाप का छेद करके, ताकि उसके अंदर की सारी आशीषों को अपने अंदर खींच ले। और वो चोर, वो दुष्ट आत्माएं, वो मच्छर उसके अंदर से सारी आशीषों को निकाल कर दोबारा से चली जाती हैं, दोबारा से इंतज़ार करती है। कुछ ऐसा ही तरीका प्रभु बतला रहा था कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होता है, एक दुष्टात्मा किस तरीके से काम कर सकती है। और जब मैंने देखा कि वो व्यक्ति जब वो बैठा हुआ मेरे सामने, तो उसको जब वो सूखा सा मच्छर काटने के लिए घूम रहा, ढीनी ढीनी इधर उधर भिन बना रहा, लेकिन वो काट नहीं पा रहा, वो बैठ नहीं पा रहा। क्यों? कारण था, वो सूखा था। दूसरा, कहते ना कि चोर वहीं चोरी करेगा जहाँ पर उसको खजाना दिखाई दे। वो झुग्गी झोपड़ी में चोरी नहीं करेगा जहाँ पर कुछ भी नहीं है, खामखा डंडे खाएगा, पिटाई खाएगा, जेल में बंद हो जाएगा। लेकिन वो ऐसी जगह चोरी करता है चोर जहाँ पर उसको बहुत खजाना मिले, जहाँ पर एक बार चोरी करके 10 साल तक बैठ कर खाए और कोई पकड़ भी ना पाए। चोर बहुत चालाक है। इसी प्रकार से ना दुष्ट आत्माएं बहुत चालाक है। जैसे ही एक विश्वासी प्रार्थना, आराधना, संगति, परमेश्वर के साथ उपस्थित नहीं बैठता, तो उसका मतलब वो जागृत है, आत्मा में जागृत है। चाहे दुष्ट आत्मा कितना भी उसको भरमाने की कोशिश करे, कितना भी व्यभिचार में डाले, पाप में डाले, गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत संगति, गलत शब्दों में उसको भरमाने की कोशिश करे कि तू गाली बक, लेकिन फिर भी वो विश्वासी नहीं भरता, फिर भी वो विश्वासी नहीं बकता,
फिर भी वो विश्वासी गलत शब्द, गलत विचार, गलत काम, गलत व्यवहार नहीं करता, वरन अपने अभिषेक को बचाए रखता है, वरन आज्ञाओं का डर अपने अंदर रखता है, वरन प्रभु के भय को अपने अंदर समा के रखता है, वरन अपने अभिषेक को बचाने के लिए अपनी ज़ुबान की चौकसी करता है, अपने व्यवहारों को कंट्रोल में रखता है। लेकिन शैतान कहीं ना कहीं एक विश्वासी को जो प्रभु की भरपूरी से भर चुका है उसको बर्बाद करने के लिए किसी ना किसी तरीके से पिंच करता है, या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, या किसी घराने व्यक्ति के द्वारा, या अपनी खुद की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी कमज़ोरियों को लाने के द्वारा कि वो दुष्ट आत्मा, वो मच्छर बैठ जाए। वो अगर शैतान ने कोई पाप का पेन, मान लो एक व्यभिचारी इंसान है, अब वो व्यभिचार करके अपनी आत्मिकता की ज़िंदगी में उस आत्मिक बर्तन में छेद कर दिया, जिसके कारण वो फुस हो गया। अब जो हल्का फुल्का उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा भी है ना, वो सब कुछ वो किसी न किसी तरीके से शैतान उसको निकाल लेगा, उस छेद से निकाल लेगा, वो निकल जाएगा छेद से। और शैतान मच्छर कुछ इसी प्रकार से एक छेद करता है, और छेद करने के लिए ढूंढता है कि कोई मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो बिल्कुल शांति से बैठा हो, जो रिलैक्स कर रहा हो, जो आराम कर रहा हो, और उसको पता भी ना हो कि मैं उसके पास कब आ जाऊँ, कब काट के उसका खून चूस कर निकल जाऊँ। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं कि जो मच्छर काटने को होता है तुरंत से पटाख से चांटा मार देते हैं और मच्छर वहीं मर जाता है। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जिनको पता है कि ये शैतान की चाल है, शैतान मेरे अभिषेक को खराब करना चाह रहा है, कि शैतान इस व्यक्ति के द्वारा मुझे पाप में डालना चाह रहा है, ये गलत फोटोज़ वीडियोज़ के द्वारा मुझे पाप में डालना चाह रहा है, हटा दो उसको। तो कुछ विश्वासी बहुत चालाक होते हैं, तुरंत से शैतान के हाथ को पकड़ लेते हैं और तुरंत शैतान को वहीं पर डांटते हैं, मारते हैं, निकालते हैं, बांधते हैं, जलाते हैं, भस्म करते हैं, वचन बोलते हैं, अंगीकार करते हैं और तुरंत शैतान की चालों को नष्ट करते हैं। लेकिन कुछ विश्वासी को पता भी नहीं चलता कि शैतान कब उनकी ज़िंदगी में एंटर कर गया, कब उनकी आशीषों को चुरा लिया, कब उनकी बरकत को, कब शांति को, कब शालोम को, कब प्रेम को, कब भरपूरी को, कब चंगाई को, कब छुटकारा को चुरा लिया। पता भी नहीं चलता एक विश्वासी को। और जब वो सो के उठता है, या जब वो प्रार्थना में बैठने की कोशिश करता है, या जब वो कुछ भले काम करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी नज़र आती है, पाप के काम नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान, घटी, बीमारी, परेशानी, कहीं ना कहीं कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, ढाह, जलन, मतवालापन, विरोध और गुस्सा कहीं ना कहीं आपस में ये दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जो प्यार प्रेम का चादर थी, जो भरपूरी थी, जो परमेश्वर की सामर्थ, अभिषेक, अनुग्रह, परमात्मा की, परम परमेश्वर सर्वशक्तिमान का जो प्रेम था, शांति थी, उस अभिषेक को तो शैतान ने चूस लिया, चुरा लिया, निकाल लिया, जीवन में छेद करके उस सब भरपूरी को तो शैतान चुरा कर लेकर गया। जब हम सतर्क नहीं रहे, एक विश्वासी है अब वो प्रार्थना कर रहा है तो उसका मतलब वो भर रहा है, वो निर्णय ले रहा है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, भाई मैं आगे का पालन करना है, मुझे अभिषेक को खोना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में जो बुरे दोस्त आते हैं उसको बुलाते हैं, चलो डिस्क में चलते हैं, बाहर चलते हैं, नशे पत्ते कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बियर बार शादी पार्टी में चलते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं शैतान उसके पास में मंडरा रहा है, वो मच्छर उसके पास में मंडरा रहा है, लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही वो विश्वासी उन दोस्तों की बातों में आता है तो मतलब उस मच्छर के भरमाने में आ गया, उस शैतान के भरमाने में आ गया, उसको नींद आने लग रही है, नींद आने लग रही, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान पा रहा है। अरे नींद आ रही, कल मान लूँगा, परसों कर लूँगा, कल प्रार्थना कर लूँगा, परसों प्रार्थना कर लूँगा, अरे कोई बात नहीं, कल चला जाऊँगा चर्च, आज मैं पार्टी में चला जाता हूँ, आज मैं डिस्क में चला जाता हूँ, आज मैं लड़कीबाजी कर लेता हूँ। तो वो आत्मिक रूप में सोने लगता है। जैसे ही वो सोने लगता है, जैसे ही वो लड़का एक विश्वासी गलत संगति में जाकर मिलता है, पाप में हाथ मिलाता है, तो उसका मतलब वो आत्मिक रूप में पूरा सो जाता है, जिसके कारण शैतान उसके सोने के कारण कड़वे बीज बो के चले जाता है। क्योंकि शैतान एक विश्वासी के अंधकार में, अंधकार मतलब कि जब वो सो जाता है, आत्मिक रूप में जब वो सो जाता है तब उसकी ज़िंदगी में काम करता है। तो मच्छर आता है, जैसे ही देखता है कि वो सो रहा है, वो हिल डुल नहीं रहा है, तो तुरंत मच्छर काट के खून चूस कर निकल जाता है। कई बार एक विश्वासी उसको पकड़ भी नहीं पाता है, मच्छर खून चूस के निकल जाता है, और एक विश्वासी को कई लंबा समय आता है। फिर उन प्रार्थनाओं के लिए रोता है, बातों के लिए रोता है, मैं कितने समय से, कितने सालों से, कितने महीनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को उत्तर नहीं मिल पा रहा है। अरे उत्तर तो शैतान चुरा कर लेकर गया। जब उत्तर आने को था तब तक तो सो गई, तब उत्तर आने को था तब तक तूने पाप में हाथ मिला दिया, जब उत्तर मिलने को था, छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत आने को थी, तो तूने गड़बड़ी फैला दी, पाप के साथ हाथ मिला ली, झूठ बोल दिया, चुगली कर दी, दोष लगा दिया, बुराई कर दी, गलत चीज़ें देख ली, सुन ली, सुना दी, विरोध कर दिया, कड़वाहट रख ली। जब तेरे को उत्तर मिलने को था तो तूने खुद ब खुद रोक दिया, और हम प्रभु पर दोष लगाते हैं। तो प्रभु कहीं ना कहीं सिखलाना चाहता है, और वो सूखा सा मच्छर उड़ रहा है कहीं ना कहीं एक विश्वासी के चारों तरफ कि कब ये सोए, कब मैं इसको काटूं। तो प्रभु ने एक बात मुझे सिखलाई, ये जो सूखा सा मच्छर है ना, ये अपना पेट भरने के लिए बैठा है कि जैसे एक विश्वासी सोए अपना पेट भर ले, खून से लबालब हो जाए। लेकिन प्रभु एक विश्वासी के विषय में एक बात कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अब तू क्या खोएगी? अब तेरे पास ऐसा है क्या कि तू उस शैतान के कब्जे में करे? अब तेरे पास ऐसा है क्या? तूने अपना सब कुछ तो
लुटवा दिया था, सब कुछ तो खो दिया था, जो बचा कुचा क्या उसको भी खोएगी? क्या उसको भी खोएगा? क्या तू मेरी उपस्थिति में नहीं आएगा? क्या तू मेरी आत्मा से नहीं भरेगी? क्या तू मेरी बात को नहीं मानेगी? क्या तू मेरे साथ सरगर्म नहीं होगी? क्या तू मेरी उपस्थिति में नहीं चलेगा? मेरी बात को नहीं मानेगा? पवित्र जीवन नहीं जिएगा? बुराई से बैर नहीं करेगा? गलत संगति से, गलत विचार से, गलत व्यवहार से, गलत देखने से अपने आप को नहीं बचाएगा? ठीक है बेटा, तेरा चुनाव है, मेरा फर्ज है तुझे बताना। जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रखी है। फिर भी प्रभु कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। देखो, ये बात प्रभु ने सिखलाई है। और कल जब मैं बैठा था इसी के रिगार्डिंग